नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू में आज के एपिसोड में दिखाएंगे कि अनिरुद्ध के पिता ने उसे चैलेंज किया है कि वो बंधुता के गंदे कपड़े साफ नहीं कर सकता, लेकिन अनिरुद्ध ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बाल्टी लेकर आता है और सारे कपड़े साफ कर देता है। अनिरुद्ध कहता है कि अगर मैं बदलाव चाहता हूँ तो सबसे पहले बदलाव अपने घर पे ही होगा, मुझे ही अपने घर में बदलाव करना पड़ेगा। अनिरुद्ध कहता है कि मैं तो बदलाव की मशाल लेके निकल पड़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने दिमाग में बदलाव लाइए। अनिरुद्ध ने अपने पिता की शर्त पूरी कर ली है, इसलिए कहता है कि अब बंधुता को डॉक्टर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो नौकरानी से कहता है कि बंधुता को तैयार करो, मैं अभी बंधुता को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अनिरुद्ध और बंधुता डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, तभी मिनी आ जाती है। अनिरुद्ध मिनी को बताता है कि मैं बंधुता को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। बंदिता मिनी की ओर देख के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास जाने से रोक दो। मिनी कहती है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम अनिरुद्ध के पास जाओ। अनिरुद्ध बंदिता को घबराए देख के कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डर रही हो कि इस बात का पता सारे तुलसीपुर को पता चल जाएगा और तुम्हारी बदनामी होगी, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अनिरुद्ध बंदिता को गांधी जी का उदाहरण देता है और कहता है कि गांधी जी धोती पहन के विदेश चले गए और ऐसे ही गेटअप में उन्होंने अपनी बात रखी और सभी ने उनका सम्मान किया और उनके लिए तालियां बजाई। लेकिन बंदिता सोचती है कि मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आ रही है कि सबको पता चल जाएगा तो मेरी कितनी हंसी उड़ेगी। अनिरुद्ध बंदिता से कहता है कि तुम्हें अपनी ही कलम से अपना भविष्य लिखना है, तुम अपनी कलम किसी और को नहीं देना। बंदिता सोचती है कि पति बाबू बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मुझे क्यों डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। बंदिता डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती रहती है। रह रह के उसे यही ख्याल आता रहता है कि इससे मेरी और मेरी माँ की बहुत बदनामी होगी। अनिरुद्ध और बंदिता डॉक्टर के कमरे के पास पहुंचते हैं। अनिरुद्ध बंदिता को बाहर बेंच में बैठा के डॉक्टर से बात करने जाता है। डॉक्टर अनिरुद्ध से पूछते हैं कि आप किसका इलाज कराने आए हैं। अनिरुद्ध बताता है एक 11 वर्ष की बच्ची है। डॉक्टर पूछते हैं आपका उससे रिश्ता क्या है। अनिरुद्ध हिचकते हुए बताता है कि वो मेरी पत्नी है। अनिरुद्ध बताता है कि उसे बिस्तर गीला करने की बीमारी है। हालांकि सब ये सोचते हैं कि ये उसकी गंदी आदत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बीमारी है। डॉक्टर अनिरुद्ध की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास आने से हिचकते हैं और टोना टोटका तांत्रिक इन सब से महिलाओं की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आप अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लाए। मैं उसकी ये समस्या दूर कर दूंगा। इसकी दवाइयाँ हैं जिसे खा के आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। आप जाइए और अपनी पत्नी को लेकर आइए। इधर बंदिता बाहर बेंच में बैठी रहती है, तभी मिनी आ जाती है। मिनी बंदिता से कहती है कि तुम ऐसा करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। बंदिता कहती है मैं ऐसे नहीं भाग सकती, पति बाबू बहुत नाराज होंगे। मिनी कहती है लेकिन यहाँ पर डॉक्टर को सब कुछ पता चल जाएगा और सब लोग तुम्हारी और तुम्हारी माँ के ऊपर बहुत हंसेंगे। मिनी बंदिता से कहती है कि तुम ये बात अनिरुद्ध को कभी मत बताना कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। बंदिता कहती है ठीक है, मैं ये बात पति बाबू को नहीं बताऊंगी। बंदिता भागने के लिए तैयार हो जाती है। मिनी उसे एक पालकी के अंदर छुपा देती है। तभी अनिरुद्ध आ जाता है। बंदिता को वहां ना पाके उसे ढूंढना शुरू करता है। उसकी नज़र पालकी पे पड़ती है। बंदिता की साड़ी थोड़ी सी बाहर निकली रहती है। अनिरुद्ध समझ जाता है। वो बंदिता से कहता है बंदिता बाहर आओ। बंदिता को डांटता और कहता है तुम यहाँ क्यों छिप गई, हमें डॉक्टर के पास जाना है। अनिरुद्ध कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये काम अकेले नहीं कर सकती, कोई तो है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। बंदिता बताओ किसने तुम्हारी मदद करी, लेकिन बंदिता उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। अनिरुद्ध उसे ढूंढना शुरू करता है। मिनी घबरा जाती है। तभी बंदिता पैर में कांटा लग गया करके जोर से चिल्लाती है। अनिरुद्ध उसकी ओर आ जाता है। बंदिता कहती है मुझे कांटा लग गया था। अनिरुद्ध समझ जाता है कि बंदिता बहाना कर रही है।
वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो। खैर चलो, अभी देर हो रही है, अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अनिरुद्ध बोंदिता को डॉक्टर के कमरे में ले जाता है और कहता है, बोंदिता ये डॉक्टर है और जिस तरह हम भगवान से कुछ नहीं छुपाते, इसलिए इसी तरह से डॉक्टर से कुछ मत छुपाना और अपनी समस्या के बारे में सब कुछ इन्हें बताना। बोंदिता सहमी सी डॉक्टर के पास खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। बैरिस्टर बाबू की अपडेट लेके हम कल फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।